आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, दोनों संख्याओं का जो रेशियो दिया गया है 2:3 ठीक है, 3 दिया गया है। ठीक है, दोनों संख्याओं में 4 ऐड करने के बाद रेशियो जो है ये दिया गया है 7:10 दिया गया है। ठीक है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने के बाद अब देखिए यहां पर रेशियो बराबर होना चाहिए। रेशियो का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए क्योंकि सभी नंबर में 4 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, सेम नंबर ऐड किया जा रहा है तो रेशियो बराबर कर लेते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 से 7 हो रहा है तो यहां पर कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। 3 से 10 हो रहा है तो यहां पर देख रहे हैं कि 7 का अंतर है। यहां पर 7 का अंतर है, यहां पर 5 का अंतर है, यानी कि रेशियो का अंतर बराबर नहीं है। लेकिन जो संख्या जोड़ा गया है 4, ये बराबर जोड़ा गया है। ठीक है, पहले नंबर में 4 जोड़ा गया है, दूसरे नंबर में भी 4 जोड़ा गया है। तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करना होता है? 10 और 7 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो 3 का डिफरेंस हो जाएगा। 2 और 3 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इस 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में करना होगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं। ठीक है, और इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा। ठीक है, 2:3 में तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। यहां पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर 7 एकम 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहां पर देखिए 1 का 10 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 एकम 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेशियो का जो डिफरेंस है क्या बराबर हुआ? तो यहां पर देख रहे हैं 6 से 7 1 का डिफरेंस है, 9 से 10 1 का डिफरेंस है। 1 का वैल्यू दिया गया है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 4। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं में 4 ऐड किया जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 4। तो यहां पर बोला गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो यहां पर देखिए 6 रेशियो है और यहां पर 9 रेशियो है। 6 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 3, यानी कि 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 1 रेशियो 4 है तो 3 रेशियो 4 गुणे 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:2। पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहां पर दिया गया है दो संख्या का अनुपात दिया गया है 3:2। ठीक है, 3:2 दिया गया है। आगे बोला गया है कि पहली संख्या में से आपको 8 घटाना है और दूसरी संख्या में से 6 घटाना है, तो अनुपात जो है ये बन जाता है। ठीक है, 5:4। ठीक है, और घटाना है -8, यहां पर घटाना है पहली संख्या से और दूसरी संख्या से -6 घटाना है। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है, यहां पर मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा। तो यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 12 में से 10 माइनस कर देता हूं इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए यहां से 6 पंचे 30 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी कि 32 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, 32 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 2 के, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1 का। ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 रेशियो 1 के बराबर है तो संख्याएं पूछी गई हैं। संख्याएं का रेशियो यहां पर दिया गया है 3:2, यानी कि 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं। 3 गुणे 1, एक संख्या हो जाएगा 3, और दूसरा यानी कि दूसरा जो नंबर होगा यहां पर रेशियो में दिया गया है 2, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो संख्या होगा ये होगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 3 और 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर।
बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 9:11, ठीक है, 11 दिया गया है और प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है तो अनुपात जो है ये चेंज हो जाता है 7:9 के रूप में। ठीक है, अब यहां पर देखिए रेशियो में हम लोग चेक करते हैं कि रेशियो का डिफरेंस क्या बराबर है, क्योंकि सभी नंबर में से जो घटाया गया है 4 घटाया गया है। तो यहां पर देखिए 9 से 2 यानी कि डिफरेंस हो जाएगा 2 यूनिट का। 11 से देखिए 9 यानी कि डिफरेंस हो जाएगा 2 यूनिट का। ठीक है, तो डिफरेंस को बराबर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए देखिए दो रेशियो का वैल्यू दिया गया है 4। ठीक है, तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहां पर बोला गया है इन दो संख्याओं का योग, यानी कि 9 और 11, 9 और 11 को ऐड कर देता हूं तो 20 हो जाएगा। तो 20 रेशियो का मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, 20 गुणे 2 यानी कि ये हो जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में से, ठीक है, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। यहां पर देखिए 7:11 दिया गया है। ठीक है, 7:11 दिया गया है। देखिए पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, 7 + 18 यानी कि 7 में मैं 18 जोड़ देता हूं तो 7 और 18 जो है ये हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 है, 11 में 18 जोड़ता हूं तो 11 + 18 यहां से हो जाएगा, ठीक है, 29। क्या मैं इसे काटता हूं, यहां पर देखिए क्या कटेगा, तो कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं, तो यहां पर देखिए रेशियो जो है 4:5 के रेशियो में नहीं हो पाएगा। यानी कि जो ऑप्शन ए है, यानी कि जो 18 है, यदि मैं प्रत्येक पद में से 18 को क्या करूं, जोड़ दूं तो ये 4:5 के रेशियो में नहीं बन पाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक कर लेता हूं, तो यहां पर देखिए 7 है तो 7 में 9 जोड़ देता हूं तो यहां से हो जाएगा 7 में 9 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 16। और देखिए यहाँ पर 11 में 9 जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 20। मैं काट देता हूं तो ये 4 से काटता हूं, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4:5 हो रहा है, यानी कि जो 9 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हैं। केवल एक ऑप्शन जो 9 है, 9 को ऐड कर देता हूं तो 4:5 के रेशियो में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ठीक है, ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिए यहां पर दिया गया है 4:, ठीक है, 4:5 दिया गया है। ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, मैं 4 और 5 ना मान करके मान लेता हूं कि ये यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 50 है, क्योंकि रेशियो में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 में क्या करता हूं, 40 में मैं 10% का वृद्धि कर देता हूं। 40 का जो 10% होगा 4 होगा और 40 + 4 यानी कि यहां से हो जाएगा 44। ठीक है, ये हो जाएगा 44। ठीक है, ये हो जाएगा 44। आगे देखिए यहां पर है 50 और 50 में 20% की वृद्धि करना है, यानी कि बी में क्या करना है, 20% की वृद्धि करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 50 का 10% 5 होता है, उसके बाद में 20% जो होगा ये 10 होगा। ठीक है, यानी कि 50 + 10 यहां से हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा 60। आगे देखिए
यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए मैं काट देता हूं। रेशियो बनाने के लिए क्या करना होगा, यहां पर काटना होगा, तो मैं काट देता हूं। तो यहां से काटता हूं 2 से, ये हो जाएगा 22। यहां से काट देता हूं तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, एक बार और काटता हूं, ठीक है, 2 से, तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 3:5 के प्रत्येक पद में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, यहां पर देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो यहां पर देखिए बिल्कुल 4 की तरह है। यहां पर देखिए दिया गया है 3:5। ठीक है, इन संख्या में कौन सा ऑप्शन वाला संख्या ऐड कर दूं कि ये अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लेता हूं। तो यहां से देखिए ऑप्शन से चेक कर लेता हूं 7। तो यहां पर देखिए 3 में मैं 7 जोड़ देता हूं तो यहां से 10 हो जाएगा। 5 में 7 जोड़ देता हूं तो यहां से 12 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो यहां से हो जाएगा 5:6। यानी कि यदि प्रत्येक संख्या में मैं 7 जोड़ देता हूं तो ये रेशियो बन जाएगा 5:6। आप यहां पर देखिए 6 रखेंगे, बिल्कुल 5:6 नहीं होगा। ठीक है, 11 रखेंगे तो बिल्कुल 5:6 नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन 5 रखेंगे, यहां पर भी 5:6 नहीं होगा। केवल 7 ऐड करने के बाद 5:6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल, ठीक है, उनका योगफल 70 है, तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका जो है अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर रेशियो दिया गया है 3:4। ठीक है, 3:4 दिया गया है। ठीक है, रेशियो का योग कर लेता हूं तो 7 हो जाएगा और 7 रेशियो बराबर हो जाएगा 70, क्योंकि योगफल दिया गया है जो है यहां पर 70 दिया गया। एक रेशियो का मैं वैल्यू निकाल लेता हूं तो एक रेशियो का वैल्यू 10 निकल के आया। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 रेशियो का वैल्यू 10 या 30 हो जाएगा और 4 रेशियो का वैल्यू ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात जो है ये निकल के आए 5:6 निकल के आए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन से भी जा सकते हैं। देखिए यहां पर 30 है, यहां पर 40 है, ये दो संख्या है। ठीक है, यहां से देखिए 10 ऐड करता हूं तो 30 में ऑप्शन ए वाला 10 ऐड कर देता हूं तो ये 40 हो जाएगा। यहां पर 10 ऐड कर देता हूं तो ये 50 हो जाएगा। क्या यहां से देखिए क्या 5:6 बना, तो बिल्कुल नहीं बना। 20 से चेक कर लेता हूं तो यहां पर 30 है और यहां पर 40 है, 20 ऐड कर देता हूं तो यहां से 50 हो जाएगा। 20 ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 60। तो यहां पर देख सकते हैं 5:6 बन चुका है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां से देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए। ठीक है, प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, 10 की वृद्धि की जाए। तो यहां पर बोला गया है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर दिया गया है अनुपात 3:5 दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए यानी कि 10 जोड़ा जाए, तो अनुपात होना चाहिए 5:7। ठीक है, 5:7 होना चाहिए। क्या यहाँ पर डिफरेंस बराबर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 10, तो एक रेशियो का वैल्यू निकल के आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। दोनों संख्या में से छोटी संख्या कौन है, तो छोटा अनुपात 3 है, तो 3 रेशियो का मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। 3 × 5 यानी कि 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक थैले में लाल गेंदे और हरी गेंदे का अनुपात 15:26 है। ठीक है, यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात यहाँ पर 1:2 हो जाएगी। ठीक है, या हो जाएगा। थैले में कितने लाल गेंदे हैं आपको बताना है।
ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए बोला गया है 15 रेशियो, ठीक है, 26 बोला गया है, ठीक है, 15 रेशियो 26 बोला गया है। मान लेता हूं संख्या है 15x और 26x है, ठीक है, 26x है। और यहां पर बोला गया है हरी गेंद में 12 ऐड किया जाए, ये है रेड गेंद और ये है ग्रीन गेंद, ठीक है। तो यहां पर 12 और ऐड कर देता हूं तो ये रेशियो 1/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूं तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30x, ठीक है, यहां से हो जाएगा 26x प्लस यहां से 12 हो जाएगा, ठीक है, यहां से पक्षांतर कर देता हूं तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4 तिया 12 यानी कि 3 निकल के आया, x का वैल्यू 3 निकल के आया। तो बोला गया है यहाँ पर थैले में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद यहाँ पर देखिए 15 रेशियो है यानी कि 15x का वैल्यू निकाल लेता हूं, x बराबर 3 निकल के आया है, 15 तिया 45 हो जाएगा, यानी कि लाल गेंदों की संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी 45। कौन सा ऑप्शन सही है? सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात जो है क्या होगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। टोटल यहां पर दिया गया है 504 छात्र हैं जिनमें से लड़की और लड़का है, ठीक है। छात्र मतलब क्या है, ठीक है, छात्र मतलब होता है कि लड़की और लड़का दोनों मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया गया है 504 और अनुपात दिया गया है गर्ल एंड बॉयज का, ठीक है, दिया गया है 11:13, ठीक है। तो यहां से मैं योग कर लेता हूं तो रेशियो का योग करूंगा तो 24 हो जाएगा, 24 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 504, काट देता हूं, 2 बार जाएगा, 24 दूना 48 और 24 एके 24, यानी कि एक रेशियो का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया 21, ठीक है। यहां से लड़की और लड़कों का संख्या में ज्ञात कर लेता हूं तो यहां से देखिए लड़कियां निकाल लेता हूं तो यहां से देखिए 11 है और 1 यूनिट बराबर है 21 का, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, 21 एक्के 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा और 21 एक्के 21 यानी कि 23 हो जाएगा, यानी कि 23 1 यानी कि 231 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। बॉयज देख लेते हैं तो बॉयज यहां से देखिए 13 रेशियो है, 13 में 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 21 तिया 63 हो जाएगा, 6 बचा हुआ 21 एक्के 21 और 6 यहां से हो जाएगा, ठीक है, 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। अब यहां से 12 लड़कियां और प्रवेश करती हैं यानी कि 12 और यहां पर ऐड करना होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेशियो बना लेता हूं 273 है, ठीक है, यहां से मैं काट देता हूं 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से काटूंगा, 3 9 27, 3 एकम 3, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएगा।